और ऊपर ध्वजा जी का जैसा स्वरूप नाथद्वारा में है उसका प्रतिकृति रूप यहाँ पर भी वैसा ही बनाया गया है। और पुष्टि मार्ग में हवेली संगीत और जो पुष्टि मार्ग की संगीत हवेली संगीत है उसकी परंपराओं के अनुरूप यहाँ भी कीर्तन होते हैं। यहाँ कीर्तनिया जी है, पखाव जी है। पौराणिक काल में घी और जो तेल ठाकुर जी की सेवा में आता है उसको रखने की कोई व्यवस्थाएं बड़े ड्रम और इस तरह से नहीं हुआ करते थे। उस समय एक प्राचीन व्यवस्थाएं थी कि कुएं बना रखे थे, उसमें यहाँ वैष्णव सेवा भाव से स्वयं फूल खरीद के लाते हैं और सेवा के भाव से यहाँ सेवा करते हैं। और सीक्रेट संस्कार डालने को भी पड़े आपके पोते भाव होता है ये नौकर और उसका है, यहाँ तो भक्त और भगवान का भाव है और इस भाव से वो सेवा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और आज हम आए हैं उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर। यहाँ क्या विशेषता है, यहाँ की क्या जानकारी है, सीधे हमसे जुड़ेंगे। उससे पहले एक घटना से मैं आपको एक कहानी से आपको जोड़ता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि मेवाड़ में प्रभु श्रीनाथ जी का बड़ा अहम है। और महाराणा राज सिंह जी की जो पुत्री थी अजब कुंवर, उन्होंने महाराणा श्रीनाथ जी से हमेशा कृष्ण भक्त थे, तो वो हर रोज़ ये निवेदन करते थे कि प्रभु कभी हमारे दर पे भी पधारें। और सालों के बाद में अजब कुंवर जी की ये जो इच्छा थी वो इस तरह से पूर्ण हुई कि श्रीनाथ जी मथुरा से मेवाड़ पधारे और यहाँ आते ही उनका जो पहिया था वो यहाँ आके रुक गया। यहाँ मतलब श्रीनाथ जी जो इनका मूल मंदिर है, वहाँ पर कुछ दिनों तक रुकने के बाद में कुछ दिन प्रभु श्रीनाथ जी जो आप ये मंदिर देख रहे हैं वहाँ रुके। हम पुष्टि मार्गी संप्रदाय को लेकर जो तमाम जानकारी, अभी हमारे साथ में भाई साहब कैलाश जी पुरोहित हैं जो यहाँ के अधिकारी जी हैं, वो बताएंगे। हम इनके साथ में पूरा मंदिर घूमेंगे, इनकी यहाँ की जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय से लेकर जो भी जानकारी है हम इनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। आपने उदयपुर अपडेट को बुलाया और ये अवसर दिया, उसके लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। हमें पुष्टि मार्गी संप्रदाय के साथ में सबसे पहले तो परिचय करवाएं। ये यहाँ का जो माहौल मुझे नज़र आ रहा है, किस तरह से प्रभु के मथुरा से लेकर उदयपुर पधारने या श्रीनाथ जी पधारने तक बीच में कितने स्थानों पर प्रभु ठहरे और उसके बाद में श्रीनाथ जी से उदयपुर उनका आगमन हुआ, उसके पीछे जो कहानी है वो। मुगलों के आक्रमण से जब ठाकुर जी को तत्कालीन महाराज श्री ब्रज से जतीपुरा से ठाकुर जी को आगरा, जोधपुर, किशनगढ़ होते हुए नाथद्वारा पधराया था और नाथद्वारा के सिंहाड़ गांव में आकर ठाकुर जी का रथ रुक गया था। और वो महाराष्ट्री ने प्रभु की इच्छा मानकर सिंहाड़ गांव जो आज नाथद्वारा के रूप में विख्यात है वहाँ पर ठाकुर जी को पधराया गया। ठाकुर जी लगभग 125 साल वहाँ विराजे और उसके बाद होलकर और इनके आक्रमण ने सिंधिया सेना हाँ, उनका आक्रमण से तत्कालीन महाराज श्री गिरधर जी ने और उदयपुर के जो महाराणा थे भीम सिंह जी, उनसे निवेदन किया कि यहाँ पर बहुत आता ये आक्रमण की स्थिति कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी को उदयपुर पधराने का निवेदन किया और महाराज श्री ने वो मान लिया और तब ठाकुर जी को उदयपुर पधराया गया। उदयपुर ठाकुर जी 9 महीने 10 दिन विराजे। इस बीच घसियार सबसे सुरक्षित जगह थी, पहाड़ी पर और अच्छी लोकेशन थी, प्राकृतिक स्थल था। तो तब तक इस पीरियड में वहाँ मंदिर ठाकुर जी का बन गया। फिर उदयपुर से ठाकुर जी को घसियार पधराया। घसियार ठाकुर जी लगभग 4 से 5 साल वहाँ विराजे और फिर जब माहौल अच्छा हो गया तो ठाकुर जी को पुनः नाथद्वारा पधराया गया। तब से अभी तक ठाकुर जी करीब 225 साल से नाथद्वारा विराज रहे हैं। ये 5 साल का जो पीरियड था तब ठाकुर जी उदयपुर और घसियार के मंदिर में विराजे थे। हमारे वर्तमान तिलकायत महाराज श्री हैं राकेश जी महाराज। हाँ, ये तिलकायत महाराज श्री हैं, ये वल्लभाचार्य जी के वंशज हैं और ये उनके सुपुत्र हैं गोस्वामी विशाल बाबा, जो हमारे चिरंजीव राकेश जी महाराज के पुत्र हैं। और एक सवाल छोटा सा मेरा है, यहाँ पर अष्ट सेवाओं का बड़ा महत्व है। 8 प्रकार की यहाँ आप चित्र देखेंगे, 8 प्रकार की दर्शन है। 8 पुष्टि मार्ग में ये जहाँ इस मंदिर में भी
पुष्टि मार्ग की परंपरा और व्यवस्थाओं के अनुरूप यहाँ दर्शन और व्यवस्था है, और सेवा भी पुष्टि मार्ग के अनुरूप होती है। यहाँ भी जो ठाकुर जी का क्रम है 8 दर्शन का, वो 8 दर्शन का क्रम यहाँ भी होता है। और सवेरे मंगला, फिर श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, ये प्रातःकालीन दर्शन है। और शाम को उत्थापन, भोग आरती और शयन, ये 4 दर्शन शाम को होते हैं। जो नाथद्वारा में व्यवस्था है उसी के छोटे रूप में यहाँ पर ये व्यवस्था है, और पूरी पुष्टि मार्ग की परंपरा से यहाँ व्यवस्था और सेवा क्रम होता है। जैसा कि सर हम नाथद्वारा में देखते हैं कि वहाँ मंदिर के ऊपर पूरा कच्चा मतलब एक जो आम व्यक्ति का घर होता है, छपरा टाइप वैसा है, तो यहाँ पे भी किस तरह का होगा? क्योंकि अंदर जाना तो हमारे लिए मनाही है, जो परंपरा है, लेकिन यहाँ का माहौल कैसा होगा हम ये जानना। यहाँ भी वैसा ही ठाकुर जी का जैसे नाथद्वारा में छपरा है वैसा यहाँ भी छपरा है, और मंदिर का स्वरूप लगभग सेम है, नाथद्वारा जैसा ही है। और समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जैसे नाथद्वारा में भी हुआ निज मंदिर का, वैसे यहाँ पर भी वैष्णव के पूज्यपाद महाराज श्री और विशाल बाबा साहब की आज्ञा से वैष्णव ने यहाँ भी मंदिर का निज मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और ऊपर ध्वजा जी का जैसा स्वरूप नाथद्वारा में है उसका प्रतिकृति रूप यहाँ पर भी वैसा ही बनाया गया है, और वो महाराज श्री की आज्ञा से किया गया है। सर एक और सवाल, सबसे पहले मैं छोटा सा एक सवाल करूंगा, मैं दर्शकों को बताऊंगा, इस तरह से आप अंदर जो सेवा के भाव हैं, अंदर जो जिस प्रकार से प्रभु का मनोरथ है, वो इस आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सर वल्लभाचार्य जी जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, इन्होंने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की, और ये प्रथम आचार्य थे। ये अन्नकूट का अभी जो आज जो मनोरथ होने वाला है ठाकुर जी का, वो 7 स्वरूप के साथ अन्नकूट। आज जो अन्नकूट का स्वरूप हो रहा है वो पहले जो जैसे दीपावली के दूसरे दिन अमूमन होता था, अभी इन दिनों में 7 दिन बाद हो रहा है, इस बार 7 दिन बाद हो रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण की वजह से इस बार सूर्य ग्रहण, अमावस को सूर्य ग्रहण था, तो क्योंकि अन्नकूट में बहुत सी सामग्री बनती है और सामग्री बनाने में करीब 8 से 10 दिन लगते हैं, तो इन 10 दिन में क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस को था, दूसरे दिन अन्नकूट होना होता है एकम को, तो वो संभव नहीं था। तो पूज्य तिलकायत महाराज श्री ने ऐसी व्यवस्था की कि इस बार अक्षय नवमी को ठाकुर जी अन्नकूट आरोगेंगे, और गोपाष्टमी को दीपावली का क्रम रहेगा, कान जगई, और ये तो इसी अनुरूप कल कान जगई हुई थी, आज अन्नकूट है। और अन्नकूट विलम्ब होने का कारण कि वो सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण में सब सेवाएं, सकड़ी भोग वगैरह ये वो अछूत हो जाता है, तो उस वजह से इस बार विलम्ब रखा और 8 दिन विलम्ब से हुआ है। सर अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की बात आई तो गायों की बात करना जरूरी है। सर यहाँ गायों गौशाला में कितनी गायें हैं और उसका क्या? पहले तो एक ही गाय थी, पर महाराज श्री ने आज्ञा की कि मंदिर का वैभव बढ़े, तो इस तरह से अभी यहाँ 6-7 गायें हैं, और बछिया वैसा मिला के करीब 10-12 गोधन है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसको एक अच्छा गौशाला का रूप देंगे। यहाँ सब वैष्णव साल में सर कितने टाइप के मनोरथ यहाँ विशेष होते हैं जो नाथद्वारा में हमें देखने को मिलते हैं? सेवा का जो क्रम है वो बदलता है या जो क्रम नाथद्वारा में है वही क्रम यहाँ होता है? वहाँ साक्षात प्रभु विराजमान है, ये चरण चौकी है, तो नेचुरली उस अनुरूप तो नहीं, लेकिन उसके छोटे रूप में यहाँ भी वही चीज़ और वही उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली है तो यहाँ भी दीपावली का अठड़ी का मनोरथ होता है, अन्नकूट है तो अन्नकूट यहाँ भी होता है, वहाँ बहुत बड़े रूप में है, लेकिन यहाँ छोटे रूप में होता है। हर मनोरथ यहाँ छोटे रूप में मनाया जाता है। 56 भोग भी होता है, सब जयंतियाँ भी होती है, जन्माष्टमी का पर्व भी बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सब सेवाक्रम नाथद्वारा की तरह ही पुष्टि मार्ग के अनुरूप ही होता है, लेकिन स्वरूप थोड़ा छोटा होता है। सर एक और सवाल ये है, वैसे आप मैं इस मनोरथ के बीच में हम घूमना चाहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, क्योंकि जो ये पुलिस प्रशासन के भी पूरी तरह से टीमें लगी हुई है, दर्शनार्थी भी यहाँ आए हुए हैं, अब बहुत सारी जिम्मेदारी आपके साथ में होगी सर। ये सर इस बारे में हम ज़्यादा, ये जैसे नाथद्वारा में ठाकुर जी के सुगंधित केसर, अंबर, परास, सोने की, यहाँ चांदी, हाँ वहाँ भी सोने की और चांदी की 2 तरह की है। उसी तरह यहाँ भी वैष्णव ने वो चांदी की घंटी बनाई है। अब एक वैष्णव तैयार हो रहे हैं कि वो इसको सोने का इस पर
कवर बना देंगे तो एक सोने की और एक चांदी की यहाँ भी हो जाएगी। ये वैष्णव की भावना है कि कुछ पुष्टि मार्ग की परंपरा अनुरूप जैसा नाथ धर्म है वैसा यहाँ भी छोटे रूप में करें। तो ये वैष्णव ने किया है, ये हमारे एक वैष्णव कमेटी के सदस्य हैं श्री अर्जुन लाल जी पुतड़ा, उन्होंने ये बनाई है, भेंट की बनाकर भेंट। सर हम चलते चलते एक और चर्चा करेंगे सर थोड़ा सा। हम ये चाहते हैं कि सर पिछली बार हम नाथद्वारा में हमने श्रीनाथ जी मंदिर का जितनी सारी परंपरा थी पुष्टि मार्ग की हमने बताई। हम ये चाहते हैं कि इसका जो भाव है, यहाँ की जो महिमा है वो भी दर्शकों तक पहुँचे वास्तविक स्थिति में। सर चरण चौकी और पाठ हवेली जैसा हम उसमें क्या अंतर होता है? यहाँ ठाकुर जी विराजे थे कुछ समय के लिए और पुनः निज मंदिर ठाकुर जी पधार गए, निज धाम पधार गए, तो एक कुछ क्षण कुछ समय के लिए यहाँ विराजे। तो एक चरण चौकी के भाव से यहाँ आगे सेवा क्रम होता रहे, वैष्णवों को, यहाँ के स्थानीय वैष्णवों को सेवा का लाभ मिले, दर्शन का लाभ मिले। तो ये तत्कालीन महाराज श्री ने एक व्यवस्था की कि जहाँ जहाँ ठाकुर जी पधारे विराजे उस स्थल को ऐसा विकसित किया जाए कि वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रभु के दर्शन का लाभ मिलता रहे। उस क्रम में यहाँ एक चरण चौकी है। सर ये क्या चीज़ है? ये ध्रुव बारी है, जैसे नाथद्वारा में ध्रुव बारी है वैसी ही यहाँ भी वैष्णव ने। ध्रुव बारी का मतलब? यहाँ से ठाकुर जी को ध्रुव तारे के दर्शन होते हैं। अच्छा, उस भगवान भाव से। तो एक ध्रुव बारी नाथद्वारा में है, उसी तरह से यहाँ भी नाथद्वारा की तरह यहाँ बनाई है। ये मानता खिड़की है, यहाँ लोग मनोती मानते हैं और ये नारियल की बंदरवाल बांधते हैं। किसी का जो मनोरथ पूर्ण होता है तो फिर वो वापस यहाँ स्वस्तिक भी सीधा बनाते हैं, बाकी उल्टा बना के जाते हैं। और जो मनोकामना होती है वो मन में धारते हैं, जब पूरी होती है तो इसको वापस सीधा स्वस्तिक बना के और उसकी करते हैं। इस तरफ सर यमुना जी भी साक्षात यहाँ विराजमान है। यमुना जी के पास ठाकुर जी के जल का जलघरा है। महाराज श्री की आज्ञा और विशाल बाबा के मार्गदर्शन में हमने इसको जमुना जी का स्वरूप, जैसे जलघरा जो है वो जमुना जी का ही स्वरूप होता है। यहाँ से ठाकुर जी को सेवा का जो जल सामग्री के लिए, जारी जी के लिए सब जल काम में आता है। तो एक जमुना जी के भाव से हुआ है। तो हमने इसको जमुना जी का मंदिर का रूप दिया और महाराज श्री की आज्ञा और बाबा साहब के मार्गदर्शन में इसको विकसित किया और जीर्णोद्धार किया इसने। ये भी एक वैष्णव ने किया। हमारे गणेश लाल जी तोषनीवाल थे, उन्होंने ये सेवा की। सर मुझे थोड़ा संगीत का थोड़ा सा गहरी रुचि है, मैं संगीत प्रेमी हूँ कह सकता हूँ सर। सर यहाँ पे कीर्तनकारों का जमावड़ा रहता है, किस तरह से संगीत का जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में एक अलग संगीत की मौसीकी है, एक अलग उनका भाव है, तो वो भी यहाँ देखने को सुनने को मिलता है। पुष्टि मार्ग में हवेली संगीत और जो पुष्टि मार्ग की संगीत हवेली संगीत है उसकी परंपराओं के अनुरूप यहाँ भी कीर्तन होते हैं। यहाँ कीर्तनिया जी है, पखाव जी है, जो आठों दर्शनों में पद का सूरदास जी और जो अष्ट सखाओं के जो पद हैं उन पद का गायन होता है। प्रातःकालीन मंगला में मंगला के कीर्तन होते हैं, शयन में ठाकुर जी को पोड़ने के कीर्तन होते हैं। तो पूरे क्रम से कीर्तन होते हैं और जो पुष्टि मार्ग में जो परंपराएं हैं उस परंपराओं का यह निर्वहन होता है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय, वैसे हवेली संगीत पुष्टि मार्गी संप्रदाय की देन ही है सर। ये सर घी तेल के कुएं हैं, थोड़ा सा इसमें में हमारे दर्शकों को बताया तो। पौराणिक काल में घी और जो तेल ठाकुर जी की सेवा में आता है तो उसको रखने की कोई व्यवस्थाएं बड़े ड्रम और इस तरह से नहीं हुआ करते थे। उस समय एक प्राचीन व्यवस्थाएं थी कि कुएं बना रखे थे, उसमें स्टोरेज करते थे। उस समय डेयरी का जन्म नहीं था, डेयरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो गांव से घी खरीद के लाते थे और उन कुओं में प्रिजर्व करते थे। उसी भाव से हमने भी यहाँ पर जो एक भगवान का घी तेल का और उसके नाथद्वारा के अनुरूप यहाँ वैभव बढ़े, तो वैष्णव की भावना थी। तो महाराज श्री की आज्ञा और बाबा साहब के मार्गदर्शन में हमने यहाँ खर्च भंडार का निर्माण किया। और खर्च भंडार में जैसे नाथद्वारा में घी तेल खर्च भंडार क्या? खर्च भंडार हमारा स्टोर है, मेन स्टोर है, जहाँ अनाज और कुछ भी अनाज और मेवों का, मेनली अनाज और मेवे, ड्राई फ्रूट्स और मसाले का स्टोरेज है। ये हमने अभी हाल ही निर्माण किया है। और हमारे एक वैष्णव है प्रभा जी उपाध्याय, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। देख सकते हैं ये पूरा जो हम अभी यहाँ मतलब ये मंदिर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ यहाँ साहित्य को लेकर इस तरफ दिखाएं आप।
फूल माला, ये फूल गरे हैं सर। फूल गरे जी। यहाँ वैष्णव सेवा भाव से स्वयं फूल खरीद के लाते हैं और सेवा के भाव से यहाँ सेवा करते हैं। और ये आठों दर्शन की व्यवस्थाओं के क्रम में जो सेवा माला जी की सेवा होती है वो ये वैष्णव मानद सेवा के रूप में ये सेवा करते हैं। मंदिर की तरफ से हम कोई इसमें व्यय नहीं करते हैं, वैष्णव खुद अपने तरफ से लाते हैं और माला जी खुद बनाते हैं। और हर समय यहाँ पर आप देखो हर दर्शन में 8 से 10 वैष्णव लगे रहते हैं सेवा में और ये मानद सेवा करते रहते हैं। देखो पुष्टि मार्गी संप्रदाय ये की जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि सीख संगीत और साहित्य। हमेशा संगीत से प्रभु को रिझाया जाता है और साहित्य से हमें सीखा जाता है। भक्त कैसे बनना है ये साहित्य से सीखा जाता है। भक्त बनने के बाद उसको पूर्ण कैसे करना है वो संगीत से सीखा जाता है। ये जो वो लाइब्रेरी है वहाँ पर कुछ बच्चे अभी इस तरफ दिखाए आप किस तरह से बच्चे छोटे छोटे, क्या नाम है भैया? कृष्णा और केशव। अच्छा जी कृष्ण, आप बताइए। कृष्णा और केशव ये भागवत सीख रहे हैं? नहीं, ये पढ़ रहे हैं, ये तो देख रहे हैं, इतना पढ़ना तो आता नहीं इनको, और सीख रहे, संस्कार डाल रहे हैं कभी पढ़े। आपके पोते हैं लड़के। दादा पोते की जोड़ी इस तरह से मैं चाहता हूं कि मैं उदयपुर अपडेट्स का जो मुख्य ध्येय है, उद्देश्य है, वो इसी तरह की ऐसी जोड़ी 1000 जोड़ी बैठी रहे दादा पोते के साथ में और इस तरह का जो हमारी संस्कृति है उसको जोड़े रखे। सर हम तो पहली बार ये नज़ारे देख रहे हैं और हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें भी शायद ऐसा मौका मिलता तो शायद हम भी करते। क्या कहना चाहेंगे इस हमारे दर्शकों के इस चैनल के माध्यम से, किस तरह से अगर कोई आपकी उम्र का दादा है तो उनको किस तरह से बच्चों का नहीं, बालक जो बचपन में जो हम है एक फूल की तरह होता है, एक पेड़ की तरह, उसको जैसा हम ढालना चाहें वैसा ढल सकते हैं। तो इसीलिए हमें पारिवारिक रूप से ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि बच्चों को बचपन से ही मतलब संस्कार दिए जाए ताकि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू संस्कृति की रक्षा कर सके और सबल योग्य नागरिक बन सके और देश की सेवा कर सके। सर ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कहेंगे या वाचनालय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारे महाराष्ट्र की एक इच्छा थी और विशाल बाबा का निर्देश था कि यहाँ वैष्णवों को जो पुष्टि मार्ग की साहित्य है वो उसकी जानकारी वैष्णव तक पहुँचे और युवा पीढ़ी, हाँ, और युवा पीढ़ी जो इस पुष्टि मार्ग की जानकारी हासिल कर सके उसके लिए पुष्टि मार्ग के साहित्य का कुछ वाचनालय बनाया जाए। तो हमने उसके अनुरूप ही एक छोटा सा वाचनालय बनाया जहाँ वैष्णव ने ये सब साहित्य पधराया है और यहाँ वैष्णव बैठकर और साहित्य पढ़ते हैं। सारी बेंच और कुर्सियाँ वगैरह लगाई है, बड़ा आनंद, मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि कुछ लोग इसको। सर सच में मतलब मैं तो इतना भाव विभोर हूँ क्योंकि मैं साहित्य सरस्वती का पुजारी हूँ। कहीं न कहीं मुझे ही लगता है कि साहित्य सबसे बड़ी देन है। मतलब मैंने मंदिर में पहली बार सर वाचनालय देखा है। मतलब नाथद्वारा में तो अलग ही इसका बड़ा रूप है, बहुत बड़े रूप में वहाँ हजारों पुस्तकें हैं, बड़ा वाचनालय है, वहाँ साहित्य विद्या विभाग है पूरा, जहाँ प्रकाशन भी होता है और हमारी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, सुदर्शन यंत्र है, वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ हम हर चीज़ को हमने एक छोटे रूप में शुरू करने का प्रयास किया है और उसमें यहाँ के स्थानीय वैष्णवों का बड़ा सहयोग रहा और वैष्णवों ने हर चीज़ में बड़ा सहयोग किया और बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया और इस चीज़ को जो चीज़ हमने पुष्टि मार्ग परंपराओं के अनुरूप बनाई उसका वो आनंद भी लेते हैं। सर आगे हम देखेंगे किस तरह से बाकी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। अब जो हम दिखाने जा रहे हैं वो सबसे अहम है, प्रिय है। प्रभु ये क्या है सर? गिरिराज जी परिक्रमा की बड़ी महत्वता है पुष्टि मार्गी संप्रदाय। जी। गिरिराज परिक्रमा के बिना प्रभु का जो दर्शन है अधूरा है शायद, ऐसा क्या? बिल्कुल। तो आप महिमा सुनाएं सर। हमारे उदयपुर के वैष्णवों की एक भावना थी कि हम जतिपुरा और गिरिराज जी, गोवर्धन जी हर बार नहीं जा सकते। महाराष्ट्र से निवेदन किया, विनती की, महाराष्ट्र ने बड़ी सहृदयता से कृपा की और यहाँ एक गिरिराज जी का स्वरूप की आज्ञा प्रदान की। उस आज्ञा से हमने स्थानीय वैष्णवों के सहयोग से, हमारे एक वैष्णव है कृष्णदास जी पारिक, कन्नूभाई कोठा वाले, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया और यहाँ प्रतिदिन गिरिराज जी के श्रृंगार होते हैं। जो श्रृंगार ठाकुर जी में होता है उसी थीम पर गिरिराज जी का श्रृंगार होता है। हमारे मुनीम जी हैं वो यहाँ का श्रृंगार करते हैं और बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। वैष्णव को ठाकुर जी के दर्शन का बड़ा आनंद आता है और सारी व्यवस्थाएं वैष्णव के माध्यम से यहाँ संचालित हैं। अभी ये लगातार भक्तों का कारवां बढ़ता जा रहा है। अभी सर आज उत्सव है, उसके बारे में क्या कुछ खास है सर? यहाँ अन्नकूट का महोत्सव है आज।
यहाँ पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुरूप आज कल गोचार कल कान जगई का हुई थी और आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का उत्सव मनाया है। वैष्णव ने पूरे तन मन धन से सहयोग देकर इस महोत्सव को बड़ा भव्य बनाने का प्रण लिया और उसके अनुरूप वो सेवा भी करते हैं। सारी व्यवस्थाएं वैष्णव के माध्यम से चल रही है और सहयोग भी वैष्णव का। आज मंदिर में जो सफाई और हर चीज़ जो आप देख रहे हैं, जो निर्माण जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें सारों में वैष्णव का ही सहयोग है। हम लोग तो एक प्रेरक का काम कर रहे हैं, बाकी जो व्यवस्थाएं करने में जो तन मन धन से जो सहयोग है वो यहाँ स्थानीय वैष्णवों का है। आप सर बार बार ये कह रहे हैं कि जो श्रेय दे रहे हैं कि वैष्णवों ने ये किया, वैष्णवों ने ये किया। हमारे दर्शकों के मन में कहीं न कहीं एक प्रश्न जरूर आएगा, जैसा मेरे मन में संशय। मैं दर्शकों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे एक प्रश्न छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय में वैष्णव बनने की या वैष्णव उपाधि ग्रहण करने की क्या प्रोसेस होती है सर? किस तरह से कोई वैष्णव बन सकता है? जो पुष्टि मार्ग में विश्वास रखता है वो वैष्णव है। अब चाहे वो ब्रह्म संबंध ले, हमारे महाराज श्री इसको ब्रह्म संबंध देते हैं ताकि वो दीक्षा देते हैं। वो दीक्षा ले लेता है तो वो एक पुष्टि मार्ग की वैष्णव हो जाता है। इसके अलावा भी कोई तुलसी कंठी छोड़ना पड़ता है सर, कुछ ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए एक दिन पहले उपवास करना पड़ता है और फिर महाराज श्री उसको जीवन में कोई त्याग का ऐसा, जैसे कि ये तो है कि जैसे आप तामसी भोजन वगैरह नहीं करें, पुष्टि मार्ग के अनुरूप आचार विचार करें। मैंने कही सर वैष्णव को ऐसे ही सुना है, हम किसी के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। हम नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आचार विचार के साथ अपने को रहना पड़ता है। थोड़ा पुष्टि मार्ग की परंपराओं का निर्वहन करना होता है। जैसे कोई वैष्णव है और वो मांसाहार करे या ऐसा करे तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें उसमें प्रतिबंधित है कि आपको पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुरूप आचार विचार का रखना पड़ेगा। इधर दिखाएं आप बैठक जी, गुरु गादी है, ये हमारे आचार्य जी की गादी है। महाराज श्री जब भी पधारते हैं यहाँ विराजते हैं। अच्छा, ये हाँ, वो स्थान है। ये इसका निर्माण भी हमारे एक स्थानीय वैष्णव सुनील जी पारिक यशवंत भाई ने कराया था जी। और गुजराती भी आते होंगे सर? गुजराती आते हैं, पर ये मंदिर थोड़ा इंटीरियर होने की वजह से ये नहीं आ पाते, लेकिन अब धीरे धीरे वैष्णव का भी जुड़ाव हो रहा है और वैष्णव आ रहे हैं। हम इनका ऐसा प्रयास भी कर रहे हैं कि वैष्णव के ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ विकसित करेंगे। आने वाले टाइम में यहाँ 4-5 गेस्ट हाउस बनाएंगे ताकि वैष्णव यहाँ आके रुक सके और जो बाजार में होटलों में जो पैसा देते हैं उस नहीं देके मंदिर में ही वो पैसा दे और उनको एक सस्ती और सुलभ व्यवस्था यहाँ उपलब्ध हो। मंदिर का महाप्रसाद उसको मिल जाए, दर्शन का लाभ मिले, तो इससे वैष्णव और जुड़ेंगे। तो ये प्रयास कर रहे हैं। ये अंबालाल जी साहू एक वैष्णव है, उन्होंने ये मार्बल छतरी का निर्माण किया। इसमें हमारे ठाकुर जी के बड़े बड़े मनोरथ होते हैं। ये सर मेवाड़ी थीम पर एकदम सर, राजस्थानी थीम पर। बड़ी अच्छी सुंदर। एक ये है, ये सारी चीजें जो हैं पातलघर सर, मतलब मंदिर के सेवा विभाग के अंतरिक्ष जहाँ जो ठाकुर जी का प्रसाद आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेवादारों में, वो एक स्थल है। सेवादारों में मतलब उनके जो काम करने वाले सेवादार हैं, उनको प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। अच्छा सर, ये वितरण से मुझे याद आया कि यहाँ किसी भी सेवा देने वालों को किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाता है, ऐसा? वेतन भी मिलता है। वेतन भी मिलता है। पहले हम सुनते थे लड्डू मिलता था, ऐसा कुछ प्रसाद भी मिलता है और मानदेय मिलता है। वेतन नहीं कह सकते उसको, क्योंकि वो वेतन के रूप में नहीं है। सेवादार सेवा करता है और उसके बदले में उसको मानदेय देते हैं। ठाकुर जी सेवा का मानदेय देते हैं, वेतन शब्द नहीं है वो, क्योंकि वेतन तो बहुत अलग भाव होता है। ये नौकर और उसका है, यहाँ तो भक्त और भगवान का भाव है और उस भाव से वो सेवा करते हैं, उसका मानदेय दिया जाता है। ये कीर्तनिया गली है, यहाँ पे शायद कीर्तन होता होगा। यहाँ कीर्तन होता है और ठाकुर जी के अष्ट सखा जो कीर्तनकार हैं हुए सूरदास जी, परमानंद दास जी और हनुमानदास जी, उनका आप देखें अंदर। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ अंदर आके सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। अष्ट कवियों की झलक भी हम यहाँ देख पा रहे हैं। हम सुनते थे साहित्य में कि अष्ट कवियों ने इस पद का गान किया, सारंग में किया, वृंदावन सारंग में। यंत्र हैं सभी कीर्तनकारों के, ये कोमन दास जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, चित स्वामी, इस तरह सूरदास जी, अरे अष्ट सखा हैं ठाकुर जी के जिन्होंने पदों का रचना की। यहाँ क्या होता होगा? ये मुख्य
मंदिर का हिस्सा है ये, दौल तिवारी बोलते हैं इसको। निकलने यहाँ खड़े रह के लोग दर्शन करते हैं ठाकुर जी के। ये वो स्थान है अच्छा, ये तो वही फीलिंग है सर जैसा बिल्कुल नाथद्वारा की तरह ही है, बिल्कुल वैसा ही है, दौल तिवारी है। आगे लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो दर्शनों की जो व्यवस्था होती है उसे एक पद्धति होती है, उस पद्धति से खेवा पद्धति खेवा होती है, खेवा पद्धति से दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी जब काफी भीड़ होती है तो हम्म। खेवा पद्धति से दर्शन कराए जाते हैं। खेवा पद्धति में एक को निकालते दूसरे को लाते हैं, हाँ, यही एक महिला एक पुरुष का खेवा चलता है कि हम्म। दोनों साथ में नहीं हो, ज्यादा भीड़ नहीं हो, भगदड़ नहीं हो, हम्म। कोई अनहोनी घटना नहीं घटे, तो इसलिए थोड़े थोड़े वैष्णव को लेते हैं। एक बार पुरुष को ले लिया, एक बार महिला को ले लिया, और उनको दर्शन करके और सहज और सुलभ दर्शन हो जाए। यहाँ प्रभु अंदर यहाँ विराजमान है। हाँ, ये हाँ हमारे जो आराध्य हैं प्रभु श्री यहाँ अंदर विराजमान है, हम सबके प्रिय, और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु श्री हम यहाँ तक लेके आए, वरना सिर्फ हम यहाँ निहार के ही जा सकते थे। हम कैलाश जी पुरोहित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि इन्होंने इस अवसर में, अगर शायद हम दूसरे दिन आते तो शायद हो सकते हैं फ्री, आज ये इतने बिजी हैं कि इनको खुद को भी समय नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। सर क्या कहना चाहेंगे अंतिम जाते आपने? मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ के वैष्णव में, स्थानीय नागरिकों में, मंदिर उदयपुर के रहवासियों में इस मंदिर का प्रचार प्रसार हो, और लोग मंदिर के और पुष्टि मार्ग परंपराओं से जुड़े, और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका जुड़ाव लोगों में हो। इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बिल्कुल सर, हमारा भी यही प्रयास है कि इस तरह से वाचनालय जो है, उस वाचनालय में हजारों लोग बैठ के पढ़ें, इस तरह से कीर्तनिया गली में हजारों लोगों की भीड़ आए, कीर्तन सुने, और एक अच्छे समाज का निर्माण। कुछ दर्शकों से, यहाँ जो दर्शक भी कह सकते हैं, हमारे लिए दर्शक हैं, प्रभु श्री के लिए वैष्णव हैं स्थानीय, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका जुड़ा। आप क्या नाम है? जी, गोवर्धन लाल नंदवाना, कहाँ से हैं? सेक्टर 5 उदयपुर हिरणमंगरी से ही हूँ। और मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन आकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। वाइफ के उनके आग्रह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मंदिर देख के, और यहाँ पर जो आगे से आगे गतिविधि हो रही है, और स्पेशली जो लाइब्रेरी देखी उससे भी मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं अब और भी ज़्यादा आऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो मैं यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। और भी हम यहाँ कोशिश करते हैं कि जो भी हम जिस तरह से यहाँ जुड़ सकें, जैसे अभी बताया कि भाई यहाँ पे कुछ भवन निर्माण की, गेस्ट हाउस बनाने की भी योजना है, तो हमारा मन में भाव है कि हम और भी किस तरह से यहाँ जुड़ सके, तो जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैं अपना उदयपुर में अपना कोचिंग जो है वो चलाता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग चलाता हूँ। ऑनलाइन कोचिंग? हाँ, ग्लोबल लीडरशिप नर्चरिंग एकेडमी मेरा जो है उसका फाउंडर हूँ मैं। और हमारा भी यही प्रयास है कि लोगों में सद्गुणों की जो है वृद्धि होवे, और जो पुरानी वैल्यूज़ हैं वो लोगों में वापस पुनः आवे, ताकि एक अच्छे स्वस्थ सुंदर समाज की हम लोग जो है स्थापना में हम सभी लोग भागीदार हो सके, प्रयास कर सकें। हम आंटी जी से पूछेंगे, क्योंकि आपके जो दिल के जो उद्धार है, आपने बता दें आंटी जी कई दिनों से प्रेरणा स्रोत से ही हम डायरेक्ट बात करेंगे कि क्या उनका यहाँ आने का और किस तरह से उनका जुड़ाव। आपका नाम बताएं दर्शकों को। मेरा नाम हेमलता नंदवाना है। मेरी मदर काफ़ी टाइम से यहीं जुड़ी हुई थी, मतलब बरसों से मैं श्रीनाथ जी का मेरी मम्मी को है आस्था, तो हमने भी बचपन से यहाँ का देखा है माहौल, यहाँ से जुड़े हुए हैं, पर थोड़ा दूर रहने की वजह से हम लोग कभी कभी आ पाते हैं। तो आज आए हम, सौभाग्य से अच्छा टाइम मिला हमको, दर्शन भी होंगे अच्छे, गौ पूजा भी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आके यहाँ पे हम लोगों को। पूरा गोकुल धाम बना, गोकुल त्रिलोक का इस यहाँ नज़ारा आप देख सकते हैं। बाबूजी हमारे साथ में, बाबूजी कुछ बताएंगे। बाबूजी क्या? मेरा नाम जयंती भाई पारिक है। मैं यहाँ उदयपुर वैष्णव सेवा समिति से सदस्य हूँ, एवं श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पारिक समाज उदयपुर का भी अध्यक्ष हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्ग वैष्णव परिषद राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इस नाते वैष्णव संप्रदाय में होने का एक हमें अलौकिक लाभ जो मिला है, और उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु श्रीनाथ जी यहाँ विराजे हैं, और पूर्व में इस मंदिर की क्षमता 500 से 700 वैष्णव जन रोजाना दर्शन का लाभ लेते थे। परंतु वर्तमान में जब से लालन प्रभु यहाँ पधारे हैं, और यहाँ पे कैलाश जी पुरोहित साहब का यहाँ पे पद स्थापित हुआ है, उसके बाद इस मंदिर का जो जिसको जीर्णोद्धार कहना चाहिए, या वैष्णव की सुविधार्थ जो सुविधाएं प्रदान की गई है, उसे समस्त वैष्णव जनों में बहुत खुशी की लहर है। और नियमित यहाँ सेवा क्रम जो नाथद्वारा के हिसाब से है वो यहाँ होता आता रह रहा है, और उसमें हमको जो आनंद मिल रहा है, जो वैष्णव पहले
2 बार दर्शन करते थे 5 दिन में, तो प्रत्येक दिन उनके आने की स्थिति ऐसी हो गई कि हम आके यहाँ दर्शन करें। और यहाँ पे कई प्रकार के जो वैष्णव संप्रदाय के लिए होना चाहिए, ठाकुर जी के सुखार्थ होना चाहिए, इस प्रकार की गायों से सेवा को लगाकर छत्रियों का कल मनोरथ विभिन्न स्थानों पर जो होते हैं उसमें सभी को अलौकिक लाभ मिल रहा है। और आपके माध्यम से अगर ये और वैष्णव संप्रदाय में कोई समाचार जाते हैं या आम जनता को जाते हैं तो उदयपुर समाज में भी या उदयपुर मंदिर के अंदर भी इस प्रकार का जो प्रगति हुई है वो एक अलौकिक है। बिल्कुल। अभी आप इस तरफ देखें, थोड़ा अच्छा हीड़ गायन चल रहा है। हीड़ गायन पर बहुत हमने पूरा एक वीडियो बनाया है। तो हमने नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर की तर्ज पर जो उदयपुर में श्रीनाथ जी मंदिर है उनके इतिहास, यहाँ की जो आज होने वाले आयोजन, गोवर्धन पूजा, शाम को होने वाले अन्नकूट महोत्सव, उसकी तमाम जानकारी हमने आपको दिखाई। इसकी एक मुख्य वजह ये भी है कि हमारे योगेश जी का यहाँ बचपन से काफ़ी जुड़ाव रहा है। योगेश जी की इच्छा थी कि सुनील भैया क्यों ना हम नाथद्वारा में तमाम श्रीनाथ जी को समर्पित वीडियो बनाए हैं, तो उदयपुर से भी ये वीडियो बनाना चाहिए। तो क्या वजह रही, हम सीधे योगेश जी से बात करते हैं। क्या वजह रही आज हमने शूट किया और क्या क्या आपने शूट किया है आज? आज मैंने यहाँ पे गोवर्धन गचड़ने की जो अभी रस्म चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, शूट किया। उससे पहले हमने पूरा मंदिर का इतिहास श्री कैलाश जी भाई साहब से लिया है। विशेष कारण तो ये रहा है कि मेरा बचपन इसी मंदिर में निकला है। मेरे दादाजी के साथ में आता था यहाँ पे जब मैं छोटा था, तो दादाजी यही पास ये चौक है जहाँ पे अभी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे महादेव जी का एक छोटा सा स्थान है, तो मेरे दादाजी यहाँ पे सेवा करते थे। तो हम दादाजी के साथ हर रविवार आते थे क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी होती थी। तो हमने काफ़ी नाथद्वारा की सारी स्टोरियाँ करी, तो सोचा यार कि श्रीनाथ जी की स्टोरी बचपन का लगाव है वो तो भूल ही गए। तो आज मैंने सोचा एक सुनील जी के साथ जाएं और ये स्टोरी करें। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा उदयपुर के साथ साथ पूरे देश में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही कि ये योगेश जी का एक अपनी जड़ों के प्रति प्रेम था, इनका एक अलग ही निष्ठा है इस मंदिर के प्रति। हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। हमारा ये पूरा वीडियो सुनील पंडित के साथ में योगेश सुखवाल और एक कैमरे के पीछे एक पर्सन और हैं जिसका नाम है राहुल नाथ, जिसका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने पूरे शूट में सहयोग दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। जय मेवाड़।